5 है। फाइव कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका सूत्र हो जाता है, बराबर लिखेंगे 5 कॉस 60 डिग्री हो जाता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 डिग्री हो जाता है 2/√3, तो 2/√3 का है स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 10 45 तो 1 हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। और ये है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हो जाता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री हो जाता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसका कैलकुलेशन कर देना है। 5 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4, और √3 का स्क्वायर तो 3, और माइनस 1, 1/2 का स्क्वायर 4, और प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। क्या करना है इसको, ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा प्लस 4 चौक 16/3, और ये माइनस 1 यहाँ कर देंगे। ये हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 4 और 1 जोड़ 3। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 4 तिया 12, 4 से लगाएंगे तो 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, प्लस 3 चौका 12, 16 चौका 64, और माइनस 12, और यहाँ हो जाएगा 4/4, ये कट ही जाएगा तो हो जाएगा 1। यहाँ एक स्टेप और लिख लेते हैं, 5 4 9 और 7 79 माइनस 12/12, तो एक कट के ही हो गया तो इतना ही हो जाएगा। इसमें से घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, घटा के 67/12, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो दूसरा का पहला है 2tan(a) 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2tan 30 डिग्री हो जाता है 1/√3, और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं तो हो जाएगा 2 और 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा 2/√3, वैसे ही रहने देते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3, और नहीं कुछ है तो 1 है, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 बार में लगेगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो फिर 3, और प्लस 1 हो जाएगा। अब ये हो गया 2/√3 बट्टे 3, और 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और ये हो गया 3। अब हम जानते हैं कि 4 बट्टा में पहला चौथा गुना हो जाता है, तो पहला चौथा, पहला 2 है और चौथा 3 है, और दूसरा तीसरा का गुना हो जाता है, तो दूसरा यहाँ √3 है और तीसरा 4 है। अब 2 दूना 4, √3 से √3 कट जाएगा तो हो जाएगा √3। अब आ गया √3/2। अब इसमें दिया है साइन 60 डिग्री, और यही साइन 60 डिग्री हो जाता है बराबर
साइन 60 डिग्री हम लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। यही हो गया आंसर। दूसरा प्रश्न है 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो लिख लेते हैं 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1 - 10 45 1 हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 + 10 45 है, फिर यहाँ तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब ये इसको देखिए, ऊपर में 1 में से 1 जाएगा तो 0, और ये हो जाएगा 2। अब 0 में किसी भी अंक से भाग देते हैं तो कितना आएगा? 0, और ये 0 है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो लिख लेते हैं sin 2a बराबर 2 sin a। पहला ऑप्शन 0 है, माना a बराबर 0। यदि हम a बराबर 0 डिग्री मान लेते हैं तो देखिए LHS, इसको हम मान लेते हैं LHS बराबर ले लेते हैं sin 2a बराबर sin 2, और एक जगह पे तो 0 आ जाएगा क्योंकि a बराबर हम 0 माने हैं, तो हो जाएगा 0। 0 को किसी भी चीज़ से गुना करते हैं, किसी भी अंक से, तो वह 0 हो जाता है, तो हो गया 0। अब RHS ले लेते हैं, RHS में दिया है 2 sin a। अब 2 sin a की जगह पे कितना आ जाएगा? 0। अब फिर भी 0 को गुना करेंगे किसी भी अंक से तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि a बराबर हम 0 लेंगे तब sin 2a बराबर 2 sin a होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यही हो जाएगा। फिर भी चेक कर लेते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया है 30 डिग्री, तो माना a बराबर 30 डिग्री, फिर LHS बराबर sin 2a sin 2 गुने 30 डिग्री। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, sin 2 और 30 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 60। इसका मतलब ये sin 60 डिग्री हो गया, और sin 60 डिग्री हो जाता है √3/2। अब RHS ले लेते हैं। RHS बराबर दिया है 2 sin a, यहाँ दिया है ना 2 sin a। अब 2 sin a के जगह पर तो लिए हैं 30, तो 30 डिग्री। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 sin 30 डिग्री का मान हो जाता है कितना? 1/2। तो 2 से 2 कट गया तो बच गया 1। तो हम कह सकते हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी LHS RHS के बराबर नहीं है। जब हम a बराबर 30 डिग्री लिए हैं तब यह बराबर नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि a बराबर 0 लिया जाए तब sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा। 4 है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब 2 tan का 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और ये हो जाएगा 1 - 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2√3, और ये हो जाएगा 1 - 1/3। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब लिख देते हैं 2/√3, और ये हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 - 1 बराबर 2/√3, और ये हो जाएगा 2 घटा के 3। अब पहला चौथा का गुना हो जाता है, तो यहाँ पहला है 2 और चौथा है 3, और दूसरा तीसरा का, तो दूसरा है √3 और तीसरा है 2। गुना कर देंगे, ये से ये कट जाएगा, √3 से कट जाएगा, तो ये √3 आ गया, और √3 हो जाता है इस ऑप्शन में किसका मान? tan 60 डिग्री।
टेन 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न तीसरा है, यदि टेन ए प्लस बी बराबर √3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 और यहाँ कंडीशन दिया है कि 0 डिग्री से बड़ा है ए प्लस बी और ए प्लस बी से बड़ा या बराबर है 90 डिग्री और ए बी से बड़ा है, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। दिया है टेन ए प्लस बी बराबर √3। इसको लिख लेते हैं टेन ए प्लस बी बराबर, और टेन √3 किसका मान होता है, तो टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री। अब देखिए बराबर में इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो इसको काट लेते हैं तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दिया है टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। अब इसको लिख लेते हैं टेन ए माइनस बी बराबर, अब 10 30 डिग्री हो जाता है 1/√3। अब बराबर के इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो कट जाएगा, तो हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको ले लेते हैं 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 जोड़ 2। अब 1 में है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और ये है 2 में है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब जोड़ेंगे तो देखिए प्लस माइनस ये कट जाएगा और यहाँ ए जुट के हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 60 है 30 90। अब ए बराबर हो गया 90/2 यानी हो गया 45 डिग्री। अब ए का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ जरूरी नहीं है कि हम 1 ही में रखें, 2 में भी रख सकते हैं। यहाँ मैं 1 में ले लिया हूँ तो 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री और यहाँ ए का मान आ गया है 45 डिग्री। अब प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो घटा देंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। तो अतः कोण ए बराबर हो गया 45 डिग्री और कोण बी बराबर 15 डिग्री। यही आंसर है। प्रश्न 4, बताएं कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला प्रश्न है साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब हम मान लेते हैं, माना ए बराबर लेते हैं 30 डिग्री और बी बराबर ले लेते हैं 60 डिग्री। अब LHS ले लेते हैं, LHS बराबर ले लेते हैं वही साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन, अब ए के जगह पे आ जाएगा 30 क्योंकि हम ए बराबर 30 माने हैं, और बी के जगह पे आ जाएगा 60 क्योंकि बी बराबर 60 माने हैं। अब इसको जोड़िए तो साइन 30 और 60 हो जाएगा 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री हो जाता है 1। अब RHS ले लेते हैं, RHS है साइन ए प्लस साइन बी। अब साइन ए के जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री और बी के जगह पे आ जाएगा 60 डिग्री। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री हो जाता है 1/2 और साइन 60 डिग्री √3/2। अब इसका LCM 2 1 प्लस √3। अब यहाँ तो बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो हम कह सकते हैं कि यह असत्य है। दूसरा प्रश्न है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। पिछले वीडियो से हम जानते हैं कि यदि थीटा में वृद्धि होती है तो साइन थीटा, टेन थीटा तथा सेक थीटा के मान में वृद्धि होती है। जैसे देख लीजिए यहाँ हम साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा
0 और साइन 90 डिग्री बराबर 1। यहाँ तो 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह बात सत्य है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि यदि थीटा में वृद्धि होती है तो कॉस थीटा, कॉट थीटा तथा कौशिक थीटा के मान में कमी होती है। इस प्रकार तो यह असत्य है। इसको देख ही लीजिए, कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है और कॉस 90 डिग्री बराबर 0 हो रहा है। तो यहाँ बढ़ तो नहीं रहा है, यहाँ घट रहा है, 1 से 0 हो गया, तो यह असत्य है, असत्य है। चौथा प्रश्न है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ये होता है, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो हम साइन 0 डिग्री ले लेते हैं, थीटा के जगह पे 0 ले लेते हैं और कॉस 0 डिग्री ले लेते हैं। तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो बराबर तो नहीं हुआ, तो यह भी असत्य हो गया। पांचवा प्रश्न है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। यदि a बराबर दिया है 0 डिग्री और कॉट a है, तो कॉट a के जगह पे आ जाएगा 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री हो जाता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। तो यह इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सत्य है।